जय हिंद दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आपका यूट्यूब चैनल इनकलकेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब से आपकी क्लास सभी बोर्ड पर होंगी। हमने बोर्ड का अरेंजमेंट कर दिया है, तो अब से आपके जो भी क्लासेस होंगे, आगे जो भी हम पेपर सॉल्व करवाएंगे या जो भी क्लास लेंगे, वो सभी आपकी बोर्ड पर होंगी। तो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि आज हम एसएससी सीजीएल 2019 का 4 मार्च को जो पेपर हुआ था, उसका शिफ्ट 2 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है दोस्तों, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक ये हमारी फिगर बन रही है। तो इसमें 1, 2 और एक ये पूरा बड़ा, 3 तो हमारे ये हो गए, ठीक है। फिर ये बेस ले लेते हैं। इस बेस से एक हमारा ये बन गया 4, और एक हमारा फिर ये वाला बन गया 5। तो यानी कि 5 हो गए हमारे। अब आगे और देख लेते हैं। अब आगे आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे कि एक ये वाला पूरा बड़ा 6 और एक ये वाला पूरा बड़ा 7। तो 5 और 2 हमारे ये हो गए 7। अब आप आगे देखेंगे कि एक हमारा ये वाला इस बेस से जो बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल 8, एक हमारा ये छोटा सा 9। और दोस्तों एक आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक हमारा ये वाला बन रहा है 10, और एक हमारा ये छोटा वाला 11। तो कुल मिलाकर इस फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल हैं? ऑप्शन सी 11। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको एक डाइस की 3 पोजीशन दी गई है। तो इसमें आपको बताना है कि एट द रेट के अपोजिट कौन सा आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब आप जैसे कि ये 2 डाइस देख रहे होंगे, इसमें एट द रेट यहाँ पर है, ये रहा हमारा, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं आपको साइन बता देता हूँ, कभी आपको साइन साफ नहीं दिख रहे हो। ये हमारा एट द रेट है, ये हमारा स्टार है, और ये हमारा एंड है। इस फिगर में ये एंड है, ये हमारा हैशटैग है, और ये हमारा ऐसे करके एरो वाला साइन है। तो जैसा कि आप इन दोनों में देख पा रहे होंगे कि एंड हमारा इसमें भी है और एंड हमारा इसमें भी है। तो ये दोनों हमारे कॉमन हो गए। तो अब किसी भी एक पोजीशन में डाइस को रोटेट कर देंगे। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो एंड के बाद क्या आ रहा है? एट द रेट, ठीक है। अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो इसमें एंड के बाद क्या आ रहा है? हैश। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करना है। यानी कि आपको ये कुछ ग्रुप दिए गए हैं अल्फाबेट्स के, तो इसमें आपको है क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आइए देखते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ए हमारा होता है 1, C3, G7 और I9। तो जैसा कि आप इतने से लिखने से समझ पा रहे होंगे कि हमारा +2 की सीरीज चल रही है। यहाँ पर 1, 3, तो अगला हमारा क्या आना चाहिए? +2। 5, अगला हमारा 7 है, और फिर +2 9। तो अब आप ऑप्शन में चेक करेंगे, 5 पर हमारा क्या होता है? ई। ऑप्शन में देखेंगे आप कि ई हमारे ए की ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो बस इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस इतना हम खत्म कर देंगे सवाल को। भाई आगे तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा केवल एक में ही है, तो इसलिए यही आंसर है इसका। अगर ये एक और में होता तो फिर हम आगे चेक करते। तो इतना करना केवल आपको पेपर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। दोस्तों ये आपको कुछ फिगर दी गई है 4, तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी ऑप्शंस में से देख के। तो आइए देख लेते हैं। अब आप जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये इसके अल्टरनेट यहाँ पर कैसा बन रहा है? अपोजिट। भाई ये यहाँ पर सीधा बन रहा है, यहाँ पर उल्टा बन गया। तो इसके अल्टरनेट में यहाँ पर कैसा बनना चाहिए? ऐसे। अब ये वाले दो आप देखेंगे तो यहाँ पर कैसा बन रहा है? राइट ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। फिर इसके अल्टरनेट इसमें कैसा बन रहा है? इसके अपोजिट बन रहा है, ये रहा। अब ये हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा ट्रायंगल सीधा ऐसे बनेगा। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे,
ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दो हमारे एलिमिनेट हो गए, यानी कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से है। तो आइए अब चेक करते हैं। अब नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 1, 5, 9 और 15। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 में क्या ऐड किया है +4, जब तो 5 हुआ है ना हमारा। फिर 5 में क्या ऐड किया है +4, जब हमारा 9 हुआ है। अब आगे 9 से 15 क्या हुआ है +6, तो आगे भी हमारा क्या होना चाहिए +6। अब 15 में हम +6 करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा 21। अब 21 हमारा ऑप्शन में है, ये रहा डी, इसलिए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन करें। ये आपको एक सीरीज दी गई है नंबर की, तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो आइए देख लेते हैं। अब मुझे सीरीज को देख के पता चल रहा है साफ साफ कि ये सीरीज भाई हमारी स्क्वायर की दी हुई है। यदि आपको स्क्वायर याद है तो आपको साफ देखते ही पता चल जाएगा। ये हमारा क्या है 2 का स्क्वायर, ये हमारा क्या है 5 का स्क्वायर, ये हमारा क्या है 11 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें बताना है 529 हमारा क्या होता है 23 का स्क्वायर, और 961 हमारा क्या होता है 31 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमें ये तो पता चल गया स्क्वायर है। अब हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि भाई ये तो प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है कुछ। तो आप देखेंगे कि 2 और 5 के बीच में प्राइम नंबर क्या आता है 3, तो उसको हमने छोड़ दिया, यानी कि एक प्राइम नंबर छोड़ के उससे अगला वाला लिया है। 5 से अगला क्या होता है 7, तो 7 को हमने नहीं लिया, उससे अगला वाला लिया है। तो इसी तरह 11 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है 13, तो उसको हम नहीं लेंगे, 13 से अगले वाला लेंगे। 13 से अगला हमारा क्या होता है 17। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए 289, ऑप्शन डी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यानी कि ये आपको एक एनालॉजी दी गई है। अब इसमें आपको बताना है कि जिस तरह से 6 और 252 का आपस में रिलेशन है, तो उसी तरह 5 और यहाँ पर जो संख्या है उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि भाई हमारे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 6 का क्यूब हमारा क्या होता है 216। अब जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 252। भाई एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब करके उनको ऐड कर दिया है, तो वो हमारा यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलरली उसी तरह हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होता है 25, और 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 150। और 150 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है हमारा, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। आसान अप्रोच है इसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों, अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च का डैश से है। यानी कि जैसा अंगूर हमारा क्या होता है फल, उसी तरह से काली मिर्च हमारा क्या होता है वो ऑप्शन में से देख के आपको बताना है। भाई काली मिर्च हमारा दालें तो होता नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट। काली मिर्च हमारे मेवे भी नहीं होते, ये भी एलिमिनेट। काली मिर्च हमारे मसाले होते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अनाज होता नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा मसाले। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि आपको ये 4 फिगर दी गई हैं। आपको उन चारों फिगर में से देखकर बताना है कि ये जो हमारी फिगर है ये हमारी कौन सी फिगर में बन रही है। तो चलिए देखते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन में इस तरह से हमको दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 में तो हमारा ऐसा कोई नहीं बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। ना ही ऑप्शन सी में हमारा ऐसा कोई बन रहा है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन डी में भी हमारा ऐसा कोई नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन डी भी हो जाएगा एलिमिनेट। ऑप्शन बी में देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा बन रहा है ऐसे, ये जो मैं बनाया ये हमारा बिल्कुल इसी की तरह मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑड वन आउट। यानी कि आपको ये 4 रिलेशन दिए गए हैं वर्ड्स में, नंबरों में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं पहले। भाई 5 और 155,
5 और 155 का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? भाई पहले हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल पढ़ के 5 155 का रिलेशन बन जाएगा। 6 174 को लेते हैं तो 6 174 का बन जाएगा, 11 143 का बन जाएगा, 8 138। इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, यानी कि हमें पता चल गया कि इसमें क्या चल रहा है। भाई 155 हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा? 31। उसी तरह 174 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 12 और 5 29। ऑप्शन बी को आप 143 में 11 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? 1 और 3 13। अब ऑप्शन ए में आप डिवाइड करोगे 138 से, 138 बड़े जब 8 करोगे आप तो इसी हमारा 17 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 3 हमारा क्या है? पूरे नंबर है, जबकि ये हमारा क्या है? पॉइंट हमारा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं 10th क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिसका आपस में वही संबंध है। हल्दी और मसाले, जैसा हमें पता है कि हल्दी हमारा क्या होता है? मसाले होते हैं। उसी प्रकार हमें ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अंजीर काजू, अंजीर काजू का तो भाई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। खजूर मेवा, हाँ भाई खजूर तो हमारे मेवा होते हैं, तो इनका हमारा रिलेशन बन रहा है। जायफल, सूखी मिर्च के छोटे टुकड़े, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। खबानी नाशपाती, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, 2 कथन और 3 आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। उनके अनुसार आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अपनी वही 150 वाली ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑल कार्स आर ट्रक्स, यानी कि कार्स की आमदनी कितनी? 100, ट्रक्स की आमदनी 50। सम बसेस आर कार्स, बसेस की आमदनी 50, कार्स की आमदनी 50। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन में आप देखेंगे एक नजर तो तीनों कंक्लूजन हमारे पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें देखना है। अब आप स्टेटमेंट में देखेंगे कि कार्स और कार्स ये 2 हमारे स्टेटमेंट में कॉमन है, तो हमारा रूल क्या है कि जो 2 हमारी चीज कॉमन होती है उनमें से एक चीज की आमदनी हमारी 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कार्स की 100 है, यहाँ पर 50 है, तो इसका मतलब हमारे जो बचे यानी कि ट्रक्स और बसेस, इनका आपस में हमारा संबंध बन जाएगा। तो आइए कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कार्स आर बसेस, कार्स का खर्चा कितना? 100, बसेस का कितना? 50। सम बसेस आर ट्रक्स, बसेस का खर्चा 50, ट्रक्स का खर्चा 50। ऑल ट्रक्स आर बसेस, ट्रक्स का खर्चा कितना? 100 और बसेस का कितना? 50। तो चलिए अब देखते हैं। ऑल कार्स आर बसेस, कहेंगे कि कार्स आर बसेस, ये तो हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन है, यानी कि कार्स और बसेस। अब कार्स का यहाँ पर खर्चा दिखा रहा है 100, जबकि कार्स की आमदनी कितनी है? 50, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता ना, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। सम बसेस आर ट्रक्स, बसेस का खर्चा 50, ट्रक्स का 50, दोनों की आमदनी भी 50-50, तो ये तो हमारा हो सकता है, तो ये हो गया। ऑल ट्रक्स आर बसेस, ट्रक्स का खर्चा 100, बसेस का 50, ऊपर ट्रक्स का आमदनी 50, ये तो नहीं हो सकता भाई, किसी की आमदनी 50 है वो खर्चा 100 करे, ये तो संभव नहीं है ना, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा गलत। इसका मतलब इसमें हमारा केवल कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो हमारी ट्रिक लग रही है, जो बच्चे 150 वाली ट्रिक नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसमें दोस्तों मैं क्या करूंगा कि इस टॉपिक की 150 वाली ट्रिक से इस चैप्टर की एक वीडियो बना दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बड़ा ही बेहतरीन को सवाल है। आपको एक स्टार की तरफ फिगर दी गई है, तो इससे डरना नहीं है आपको क्या है यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या है। एक तरह से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या दिया है 11 है,
ये 28, 327 क्वेश्चन मार्क 5125। तो आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे कि भाई ये जो हमारा 11 है, इसमें जो हमारी पहली डिजिट है उसके क्यूब को ही अगली संख्या लिखा गया है। तो 1 का क्यूब हमारा क्या होता है? 1। सिमिलरली उसी तरह से इसकी पहली डिजिट 2, तो 2 का क्यूब 8, वो इसके आगे लिख दिया है। 327, 3 का क्यूब 27। तो अगला हमारा क्या आना चाहिए भाई? 1 2 3, तो अगला 4 आना चाहिए, 4। अब 4 का क्यूब हमारा क्या होता है? 64। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा? 464। इसको भी चेक कर लेते हैं, 5125, 5 5 का क्यूब 125। तो यानी कि हमें पता चल गया कि इसमें पहली डिजिट जो है उसका हो रहा है क्यूब, और उसके आगे फिर उसका जो क्यूब है उसको लिख दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 464। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा हमारा अक्षर समूह का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमें 4 अल्फाबेट्स के ग्रुप दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 8 6 5, 7 13 6, 4 22 18, 15 22 7। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। भाई 15 और 7 हमारा कितना होता है? 22। तो हमने 22 को लिख दिया बीच में। 4 और 18 22, तो यहाँ लिख दिया बीच में। 7 और 6 13, तो इसको लिख दिया बीच में। 8 और 5, 8 और 5 तो हमारा क्या होता है? 13, लेकिन यहाँ बीच में क्या लिखा गया है? 6। तो इसलिए यही हमारा डिफरेंट है इन तीनों से। आप देख रहे होंगे इन तीनों में पहली डिजिट और तीसरी डिजिट, उन दोनों का सम बीच में लिख दिया गया है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए यही हमारा भिन्न है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करना है, यानी कि यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 3 5 8 17 23। अब आप देख रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है? +2, यहाँ पर +3, तो आगे फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? +4। अब 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 12। अब 12 हमारा किसका होता है? L। L क्या है हमारा? ऑप्शन सी। यहीं तक करना है बस आपको, आगे चेक नहीं करना है, यहीं पर बस खत्म सवाल। अब इसमें हम आगे चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या होना चाहिए? +5, 12 5 17, ठीक। यहाँ पर क्या होना चाहिए? +6, 17 6 23। तो एल हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। 15वां क्या है? हमारे अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। उत्पाद ए उत्पाद बी से 2 रुपये महंगा है। अगर उत्पाद ए का मूल्य उत्पाद बी की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है तो उत्पाद ए का नया मूल्य 17 हो जाता है। उत्पाद बी का मूल्य क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन से चेक करके देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं 5। बस मान लेते हैं हम बी का क्या है मूल्य? 5 मान लेते हैं। ऑप्शन उठा लेना और हमने, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2 रुपये महंगा है, तो ए होना चाहिए हमारा 7। अब ये कह रहा है यदि बी की तुलना में ए का मूल्य 2 गुना बढ़ जाता है, यानी बी कितना है? 5, तो 5 का 2 गुना 10। यदि ए हमारा 10 हो जाता है तो उत्पाद ए का नया मूल्य 17 हो जाता है। तो उत्पाद ए का नया मूल्य कितना हो गया भाई? इसके तुलना में 2 गुना बढ़ गए, तो 10 और 7 हमारा कितना हो गया? 17। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया पहला ही ऑप्शन, तो ये हमारा सही है। तो आगे एक और चेक करके देख लेते हैं। भाई बी हम मान लेते हैं 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8। अब बी का 2 गुना 6 का 2 गुना 12, तो ए का नया मूल्य क्या हो रहा है यहाँ पर? 20। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जब हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया तो हम इसी को राइट करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। आसान क्वेश्चन था, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। गम को इस तरह कोड किया गया है, तो उसी तरह वैक्स का बताना है, वैक्स का ऑप्शन में से क्या कोड होगा। तो आइए देखते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं गम की। जी हमारा क्या होता है? 7, यू क्या होता है? 21, एम क्या होता है? 13।
अब मुझे ये जो नंबर है इनको देखकर कुछ मेरे दिमाग की घंटी बज रही है। भाई जी हमारा क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 को ऐसे लिख दिया ये रहा। फिर यू क्या है 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 441 को ये ऐसे लिख दिया है। फिर 13, 13 का स्क्वायर 169, तो इसे ऐसे लिख दिया है। यानी कि जो ये हमारा गम दिया गया है इन तीनों का जो भी इनका प्लेस वैल्यू है उन सबका स्क्वायर करके उनको एक साथ लिख दिया है। तो उसी तरह हमें एक्स का बताना है। W का क्या होता है 23, A का 1, X का 24। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। अब 529 में पहला अंक क्या है 5, 5 हमारा किस में ऑप्शन ए में। बस खत्म, सवाल यही खत्म होना चाहिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट W क्या है 23, 23 का स्क्वायर 529, 529 का पहला डिजिट क्या है 5, 5 हमारा किस में है केवल ऑप्शन ए में। तो सवाल हमारा यही खत्म, बस 2 सेकंड का सवाल है मात्र। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, मैंने 2 सेकंड का सवाल निशान लगाओ आगे बढ़ो। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है दोस्तों कि आपको एक ये मिसिंग नंबर बताना है इसमें कि मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लग रही है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहला और दूसरा नंबर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 7, और फिर 7 का दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो यानी कि पहली 2 संख्याओं का डिफरेंस और फिर इसका दोगुना करके यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलरली सेकंड रो में देखते हैं 49 और 15 का डिफरेंस क्या होता है 34, और 34 का दोगुना 68। ठीक है ये भी। तीसरी रो में देखते हैं 33 और 19 का डिफरेंस क्या होता है हमारा 33 और 19 भाई 14, और 14 का दोगुना क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 28। आसान था ये क्वेश्चन। 18वां देखते हैं। 18 में क्या आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है। अब आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं 2 और 3, यानी कि जहां पर हमारा 2 है वहां पर हमको 3 लिखना है, और जहां पर हमारा 3 है वहां पर 2 लिखना है। तो भाई 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 लिखेंगे तो ये तो 23 हो जाएगा, और 23 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। जबकि हमको आना क्या चाहिए हमारा इंटीजर, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एलिमिनेट। बी ऑप्शन देख लेते हैं 6 की जगह 2 और 2 की जगह 6। तो चलिए रख लेते हैं 3, 2 की जगह 6 रखना है, डिवाइड 2 प्लस 26 इंटरचेंज 62 माइनस 13 गुणा 2, 13 दूनी 26। तो 2 से कितना कट जाएगा 18 बार, तो 18 प्लस 62 माइनस 26। अब ये कितना हो गया 80 माइनस 26। तो 80 माइनस 26 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 54, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो गया सेटिस्फाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई 19th क्वेश्चन जो है ये तो आपका जीके के ऊपर है भाई, जिसकी जीके अच्छी है वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समान बताना है। अहमदाबाद, सूरत, झालरापाटन, राजकोट। अब भाई आपको पता है अहमदाबाद हमारा कहाँ पर है गुजरात, सूरत भी गुजरात में है, राजकोट भी गुजरात में है। जबकि ये जो झालरापाटन है ये हमारा कहाँ पर है राजस्थान में है। अब 3 शहर है ये हमारे गुजरात से हैं, एक हमारा राजस्थान से है, तो ये हमारा अलग हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइथन को हमने इस कोड में लिखा है, तो उसी तरह हमें रिदम का कोड बताना ऑप्शन में से कि रिदम का कोड क्या होगा। तो आइए पहले नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। 16, 25, 20, 8, 15, 14, 12, 13, 6, 18, 23, 14। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि भाई जो ये लास्ट है इसमें से हमने -2 कर दिया तो हमारा आ गया 12। सिमिलरली इसका सेकंड लास्ट इसमें से -2 करेंगे 13, ऐसे ही 8 में से -2 6, 20 में से -2 18, 25 में से -2 23,
और 16 में से -2 14, यानी कि -2 हो रहा है। इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। तो उसी तरह से रिदम का देख लेते हैं, रिदम की नंबरिंग कर लेते हैं पहले। 18 8 25 20 8 13। तो जैसा कि आप देखेंगे कि m क्या है 13। अब 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 11। 11 पे क्या होता है k हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है। खत्म, यही खत्म है सवाल। 2 सेकंड का सवाल है बस। सीधे सीधा नंबरिंग चेक करके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये सब आपको माइंड में करनी है और कैलकुलेशन। तो यहाँ पर m है, m का क्या होता है 13। 13 में से 2 घटाएंगे 11। 11 क्या होता है k केवल एक ही ऑप्शन में a, और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सीधा आंसर राइट करो और आगे बढ़ जाओ। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब भाई ये भी आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि कौन सा छोटा होता है हमारा, कौन सा बड़ा होता है। हमें 5 दिए गए हैं, माइक्रोन, माइल, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ये हमारी 5 बेसिक यूनिट हमें दी गई हैं। तो अब हमें इन्हें एक लॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस से लगाना है, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरीके से हम लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। अब भाई जैसा कि ऑप्शन देख रहे हैं, या तो पहले 4 4 आना चाहिए या 1 1 आना चाहिए। 4 पर क्या है किलोमीटर और 1 पर क्या है माइक्रोन। अब हमें पता है कि किलोमीटर हमारा सबसे बड़ा होता है और माइक्रोन हमारा छोटा होता है। तो जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहा हूँ कि पहला आएगा किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर हमारा सबसे बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा किलोमीटर 4 पे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये हमारे हो जाएंगे एलिमिनेट। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में चेक करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो कि 6 2 5 और 6 2 5 ये दोनों में सेम है। तो आगे चेक कर लेंगे हम 3 1 और 1 3 में से। तो 3 पर क्या है हमारा मिलीमीटर और 1 पर माइक्रोन। अब हमें पता है माइक्रोन हमारा सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा मिलीमीटर होता है। तो इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कागज दी गई बिंदु रेखा पर मुड़ा हुआ है तो पारदर्शी शीट कैसे दिखाई देगी। यानी कि ये हमारे यहाँ से ऐसे मुड़े हुए हैं, तो जब हम इनको ऐसे खोलेंगे इस तरह से खोलेंगे जब हम इनको, तो हमें इस तरह से दिखाई देनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। भाई जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी लाइन ऐसे बन जाएगी और ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इधर वाले को। अब इस तरह का देखते हैं कि कौन से फिगर में बन रहा है। तो इस तरह से पहले क्रॉस लाइन है, अब ये हमारी केवल 3 में है, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। अब जैसा कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि इस तरह से तो हमारी फिगर केवल एक ही उस ऑप्शन में बन रही है, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। क्योंकि इसमें भी मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही इसमें दिखाई दे रहा। इसमें देखो आप बिल्कुल सेम फिगर बन रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी डी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। सही दर्पण छवि बताइए। यानी कि जब इनके साइड में मिरर लगाया जाएगा तो सही दर्पण छवि हमारी कैसे बनेगी। अब मिरर इमेज का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, बस राइट और लेफ्ट चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले ए ऑप्शन में देखते हैं। भाई ए ऑप्शन में हमारा इसका भी अपोजिट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो ए ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। सेकंड चेक करते हैं। अब पहला डी देखो, ऑप्शन डी में क्या है, इसमें फिगर में ब्लैक हो रहा है लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंट है, तो ये हमारा पहले एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये ऑप्शन सी में हमारा इसकी पोजीशन हमारी कहाँ पर है, लेफ्ट में, और इसमें भी ऑप्शन सी में भी हमारे लेफ्ट में है, जबकि ये तो गलत होगा, राइट में होना चाहिए। तो ये भी हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी और ए, इन दोनों में आपको देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कहाँ पर डिफरेंस है। तो ये जो हमारा फिगर है हेक्सागन, ये इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है, जबकि हमें बनना चाहिए कुछ इस तरीके से।
तो इसलिए ये भी हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा भाई। उसमें क्या कहा गया है कि ए जो है हमारे वो केवल इंग्लिश बोलते हैं, बी हमारे हिंदी बोलते हैं और सी हमारे मराठी बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ऐसे हैं जो केवल दो ही भाषा बोलते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब ये क्या है, ए और बी में हम देखेंगे तो ए ये 9 है हमारे केवल इंग्लिश और ये बी 15 ये है हमारे केवल हिंदी। अब केवल दो ही भाषा बोलनी है तो इसमें हो जाएंगे 2, सिमिलरली ये हो जाएंगे 11 और ये हो जाएंगे 5 और बीच में 3 है दोस्तों यहाँ पर। अब 3 क्या है, तो हमारा तीनों भाषा बोल सकता है, जबकि क्वेश्चन में हमसे पूछी गई केवल 2 भाषा बोलने वाला, तो इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। तो केवल 2 भाषा वाले कौन से हमारे 11, 5 और 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18, जो है हमारा ऑप्शन ए। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 25 क्या कह रहा है अभी, हमें कुछ ब्लड रिलेशन दिए गए हैं तो हमसे पूछ रहा है कि डी का एच से क्या संबंध है। तो चलिए देख लेते हैं। अब डी का एच से संबंध पूछा है, केवल हमसे इन दोनों का संबंध पूछा है तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खाली इन्हीं का वो बना लेते हैं डायग्राम, फैमिली चार्ट। तो आइए चेक करते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो यानी कि जे एच की हो जाएगी बहन, जे एच, जे एच की बहन है। अगला क्या है, जे इंटू जी, जे मल्टीप्लाई जी, यानी कि जी जे का बेटा है। ये हो गया हमारा जी, जे का बेटा है। जो हमारे मेल होते हैं उन्हें हम ट्रायंगल से दर्शाते हैं और जो हमारी फीमेल होती है उन्हें हम सर्कल से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जी प्लस डी, यानी कि डी जी की बहन है। ये हो गई हमारी डी, ये जी की बहन है, ये बन गई बहन। तो हमसे पूछ रहा है कि डी का एच से क्या संबंध है। तो भाई ये रहा हमारा डी, ये है एच, जे कौन है डी की माँ, एच कौन है जे की भाई है या बहन है, जो भी हो। हमसे डी का संबंध पूछा है तो डी एच का क्या लगेगा भाई, भांजा तो लगेगा, भांजी लगेगी। एच इसका है तो मामा हो सकता है, मौसी हो सकती है। अब डी का हमसे संबंध पूछा है तो डी का संबंध बता देंगे, उसकी भांजी है। तो भांजी हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांजी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आपने देखा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसी तरह से हम वीडियो को जारी रखेंगे। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।